जय हिंद साथियों, फौजी क्लासेज विद शैलेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज में आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। डेविएशन मेथड हम लोग सीख चुके हैं दोस्तों। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि इसमें क्या था दोस्तों। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इसमें डेविएशन मेथड में क्या करते थे हम लोग कि कोई एक लेट एज्यूम कर लेते थे संख्या, इससे तुलना करते थे। तुलना करने के बाद अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे जो वास्तविक एवरेज है वो। ये तो एज्यूम किया हुआ था और जो हम लोग प्लस माइनस करके निकालते थे वो मेरा करेक्ट एवरेज होता था दोस्तों। आज हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दोस्तों। ये आते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है लोग देखते हैं। ये दोस्तों, अगर इस चैनल थोड़ा सा भी बढ़िया लगे ना, थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर दे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा सा दोस्तों अंदर से मोटिवेट करेगा और मैं इस काम को थोड़ा सा और बढ़िया से करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है सर, पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल, पहले दोस्तों एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल पहले देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये संख्या दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए एक तरीका है योग। एवरेज बराबर क्या करें, सभी का योग बटा नंबर ऑफ संख्या, नंबर कितना है टोटल नंबर में डिवाइड करेंगे, उससे आ जाएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन में ही कुछ संख्या दे दिया जाए, सुनिएगा ध्यान से, अगर क्वेश्चन में करेक्ट एवरेज दे दिया जाए और उससे फाइंड आउट करेंगे कि मेरा अगला संख्या क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है, भाई यही इसी का एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे x दे दिया दोस्तों। 5 के बाद x दे दिया जाए, या 10, 15, 20, 25, 30 यहाँ पे x संख्या दे दिया जाए और इसका मान लेते हैं कि एवरेज कुछ दे दिया जाए। बोला क्वेश्चन पूछेगा कि एवरेज मेरा 30 है, तो ये x का मान निकाल लें। इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों हम लोग को यही सीखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन में इसका एवरेज 4 दिया हुआ है, यानी करेक्ट जो एवरेज है, करेक्ट एवरेज मान लेते हैं कि 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन में करेक्ट एवरेज 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो डेविएशन बाय यूजिंग डेविएशन मेथड हम लोग को क्या करना है, वही दोस्तों तुलना करेंगे। ठीक, तो देखो 4 से 2 कम -2 लिख देंगे। 4 से तुलना करेंगे, कितना कम है, -1 कर देंगे। 4 से तुलना करेंगे 4 में तो 0 आ जाएगा। 4 से तुलना करेंगे 5 में -1 आ जाएगा और 4 से तुलना करेंगे 6 में तो +2 आ जाएगा। अब इसका निकालते हैं दोस्तों, +2 -2, -1 +1 0। दोस्तों, ये देखकर कुछ निष्कर्ष निकालने का कोशिश करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले हम लोग को करेक्ट एवरेज दिया हो और उससे अगला संख्या हम लोग को निकालना पड़े, तो क्या करते हैं दोस्तों, जो नेट डेविएशन होगा वो मेरा 0 होगा। यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए दोनों को 0 करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कोई मान लीजिए संख्या है, तो अगर डेविएशन, जितना डेविएशन बढ़ेगा, ठीक,
उतना डेविएशन को माइनस करेंगे, या जितना डेविएशन माइनस होगा उतना डेविएशन को बढ़ाएंगे, यानी बैलेंस करना पड़ेगा, नेट डेविएशन को जीरो करना पड़ेगा। तो अब एग्जाम्पल हम लोग देख लिए दोस्तों। अब इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, क्या 2, 3, 4, 5 यहाँ पे x दे दिया जाए और एवरेज 4 दे दिया जाए, तो क्या मेरा ये जो कंक्लूजन है वो सही है या नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर दोस्तों हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, बाकी बाद में दोस्तों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जो CGL मेंस तक काम करेगा। सबसे पहले दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे x है दोस्तों। तो यहाँ पे निकालेंगे x, इफ एवरेज, मान लेते हैं कि एवरेज 4 दिया हुआ है, एवरेज 4 दिया हुआ है, तो फाइंड x। कंक्लूजन याद है ना दोस्तों कि नेट डेविएशन जीरो करना है। क्यों? क्योंकि एवरेज ऑलरेडी दिया हुआ है और हम लोग को मालूम है कि अगर एवरेज से तुलना करेंगे, अगर जो हमारा दिया हुआ है रियल एवरेज से तुलना करेंगे तो नेट डेविएशन जीरो करना पड़ेगा दोस्तों। ये कंक्लूजन है। चलते हैं देखते हैं। 4 से तुलना करेंगे कितना हो जाएगा? -2। ये तो रियल एवरेज है दोस्तों 4, ये तो 4 रियल एवरेज है। इससे तुलना करेंगे 3 से तो -1। 4 से 4 में तुलना करेंगे 0। 4 से 5 में तुलना करेंगे +1। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है देखते हैं। +1 -1 यानी डेविएशन जो मेरा आ जाएगा, डेविएशन मेरा कितना आएगा -2। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए दोस्तों क्या होगा, -2 है तो +2 जोड़ना पड़ेगा इस संख्या में 4 में। तो -2 है, इसका बैलेंस करने के लिए +2 करना पड़ेगा, +2। तो देखो दोस्तों इस संख्या जो है 6 मेरा संख्या आ जाएगा, यानी 2, 3, 4, 5 6 संख्याओं का एवरेज मेरा 4 होगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं। चलो दोस्तों एक और एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। छोटा सा संख्या को लेकर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 10, 20, 30, 40 ये संख्या है दोस्तों। ये संख्या मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों कि x है। इफ एवरेज इज गिवन 25। अगर दोस्तों हमारा एवरेज दिया हुआ है 25 और x का मान पूछे तो डेविएशन मेथड से हम लोग, एक तो नॉर्मल सा है, इसको हम लोग एवरेज जोड़ेंगे और टोटल संख्या 1, 2, 3, 4 संख्या में डिवाइड करेंगे, मेरा एवरेज आ जाएगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा। लेकिन हम लोग को एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला नहीं बनाना है, डेविएशन मेथड से ही बनाना है दोस्तों। तो मैंने क्या बोला दोस्तों कि अगर एवरेज मेरा दिया हो, अगर मेरा एवरेज दिया हो तो नेट डेविएशन को जीरो करना है। चलते हैं, यहाँ एवरेज दिया है, एवरेज से तुलना कर रहे हैं तो कितना होगा? 25 से 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 में 10 तुलना करेंगे तो -15 कम हुआ। 25 में 20 से तुलना करेंगे 5 कम है। 25 में 30 से तुलना करेंगे तो +5 हो जाएगा दोस्तों। 5 से -5 करें -5। ये एवरेज कितना है दोस्तों? 25। ठीक है, तो -15 को बैलेंस करने के लिए, नेट डेविएशन जीरो करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 15 जोड़ेंगे। 15 जोड़ेंगे दोस्तों तभी तो जीरो होगा, नेट डेविएशन जीरो। तो क्या करेंगे? 15 जोड़ेंगे तो 25 और 15 40 हो जाएगा, अर्थात x का मान 40 हो जाएगा दोस्तों।
ये मेरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। कॉन्सेप्ट आज का दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा सीखते हैं। आपने दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन देखे होंगे कि जैसे मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर है। छोड़ो दोस्तों दूसरा देखते हैं। दोस्तों ध्यान देने, अगर हमारा कुछ नंबर्स एपी में हो, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर क्रम में हो। अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो, नंबर जो हो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो उस टाइप का एवरेज निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5। ये दोस्तों एपी में है। एपी का मतलब सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि एपी का मतलब क्या होता है। दोस्तों एपी का मतलब क्या होता है, समानांतर क्रम का मतलब क्या होता है। ये जो संख्या दिया हुआ है ना दोस्तों, तो देखो इससे पहले कौन संख्या है 2, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो डिफरेंस तो हम लोग उसको एपी में बोलते हैं। जैसे 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। तो यानी जो हम लोग घटा रहे हैं दोस्तों उसका अंतर 1 हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो संख्या है एपी में हो। और अगर वो संख्या एपी में हो दोस्तों तो उसको कैसे यूज करेंगे देखते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, एपी में है R इन एपी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना है, पहले तो देख लेते हैं एवरेज कैसे करेंगे। एवरेज के लिए क्या मैं बोला हूँ, 5 + 4 + 2 + 1 बट्टा कितना संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। कितना है 5 4 9 12 और 3 15 बट्टा 5 तो 3। ये एवरेज इसका दोस्तों 3 है। अब दोस्तों ये 3 देखने से क्या आपको कुछ पता चल रहा है, एवरेज 3, इसमें 3 एवरेज आया, देखने से कुछ पता चल रहा है दोस्तों। देखो ये 3 यहाँ पे 3 है दोस्तों, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3। और दोस्तों और देख लेते हैं, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये भी एपी में है। तो इसका एवरेज हम लोग को कैसे निकालना है। अब ऐसे जोड़ के निकालेंगे दोस्तों, तो देखते हैं 7 6 13 5 18 4 22 3 25 3 28 और नंबर कितना है 7, तो 4 एवरेज। देखो दोस्तों ये 4 और ये 4। अब देखते हैं दोस्तों कंक्लूजन मेरा क्या निकल रहा है। कंक्लूजन मेरा क्या निकल रहा है दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अगर संख्या एपी में हो, ध्यान से सुनेंगे संख्या दोस्तों, नंबर अगर एपी में हो तो जो बीच का नंबर होगा वही मेरा एवरेज होगा। जैसे 1 2 3 4 5 था, ठीक है। बीच का संख्या कौन है दोस्तों, देखो इधर से 2 इधर से 2, बीच का
संख्या 3। देखो दोस्तों, अगर जोड़े भी हैं, इस तरह से भी निकाले हैं तो 3 आया है। यहाँ पे बीच की संख्या 3 है। यहाँ पे देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीच का संख्या मेरा 4 है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच की संख्या यही है। यानी दोस्तों, अगर संख्या एपी में हो तो इस तरह से दिया हो तो बीच का संख्या ही मेरा एवरेज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो चलते हैं, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ये जो है ना ऑड नंबर दिया हो दोस्तों। ऑड नंबर मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या जो संख्या है वो ऑड में हो, ये जो संख्या है वो ऑड में दिया हो। लेकिन अगर संख्या दोस्तों इवन में हो तो हम लोग को कैसे बनाना है ये देखते हैं। साथियों देखते हैं, अगर 1 2 3 4, अब देखते हैं दोस्तों इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, ये दोस्तों देखो, ये मेरा इवन में है। इवन बोले तो सम, मतलब 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4, इसमें तो दोस्तों पता नहीं चल रहा है कि बीच में कौन होगा, पता नहीं चल रहा है दोस्तों। उसमें तो पता चल रहा था 1 2 3 4, इसमें पता चल रहा था कि बीच का संख्या इधर से 2 इधर से बीच संख्या के 3 हो गया, तो एवरेज मेरा 3 आ गया। लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें 1 2 3 4 में बीच का संख्या कौन होगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि देखो, ये भी एपी में है, कंसेप्ट वही लगेगा दोस्तों। एपी में हो तो बीच का ही संख्या एवरेज में होगा। तो देखो, इधर से 2 लेंगे, इधर से 2 लेंगे, तो ये जो होगा ना दोस्तों, यहाँ पे वही एवरेज होगा। इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो बीच का जो 2 डिजिट होगा, जो बीच का 2 डिजिट है उसको 2 + 3/2 करके 2.5 जो है एवरेज हो जाएगा। यानी अगर सम में दिया हो तो जो 2 का बीच संख्या है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा एवरेज दे देगा। जैसे दोस्तों और एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं दोस्तों, 10 20 30 40 50 60 है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे मार लेते हैं, ये इवन में है या ऑड में। तो देखो 10 1 2 3 4 5 6 इवन में हो दोस्तों, इवन में मतलब 6 संख्या, इवन संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 संख्या है दोस्तों, यानी इवन संख्या दिए हुए हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोग को एवरेज निकालने के लिए बीच का टर्म कैसे लेंगे तो पता नहीं चलता है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दोस्तों है, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा दोस्तों। यानी 3 के बाद 3 ये ले लेंगे, यहाँ से दोस्तों 2 ले लेंगे, यहाँ से जैसे 6 है, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 2। तो दोस्तों यहाँ पे 10 20 का एक ले लेंगे और 40 50 और 60 का ले लेंगे, यानी 10 20 का ले लेंगे और 50 60 है। बीच का संख्या कौन सा बचेगा, ये दोनों बचेगा, 30 और 40। 30 और 40 का डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 35 आ जाएगा। तो बीच का जो संख्या है वो मेरा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आज देख लेते हैं कि एवरेज निकालना हो, अगर एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट नंबर इसी का दोस्तों, अगर एपी में हो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 करेंगे तो इससे भी हमारा एवरेज निकलेगा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को कैसे देखना है देख लेते हैं। वही दोस्तों करेंगे, 1 2 3 4 5 है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्या एपी में है। एपी में है तो इसको क्या करें, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट संख्या कौन है 1, लास्ट संख्या कौन है 5, 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, 6 7
8, 9, 10 मान लेते हैं। 19, 8, 27, 34, ये दोस्तों सिंपल सा लेते हैं दोस्तों, जैसे 10, 20, 30, 40। ठीक है दोस्तों, इसका एवरेज अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ईबी है एपी में 10, 10, 10, ये भी दोस्तों एपी में है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या 10, लास्ट संख्या 40/2, 40, 10, 50/2 यानी 25। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 एवरेज 25। ठीक है दोस्तों, आज बस यहीं तक। अगर दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करेंगे। और दोस्तों अभी मैं नया अभी बोर्ड पर पढ़ाने का काम शुरू किया हूँ, तो अभी मैं मानता हूँ दोस्तों मैं बढ़िया नहीं पढ़ा पा रहा हूँगा, लेकिन मैं मेहनत करूँगा दोस्तों, आपके साथ मेहनत करूँगा और इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। और आपको अगर कोई सजेशन देना हो दोस्तों तो प्लीज़ आप ज़रूर सजेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, ज़रूर सजेशन देंगे, क्योंकि दोस्तों मैं एक फौजी हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम समय रहता है। लेकिन दोस्तों मुझे बचपन से पढ़ाने का शौक़ था, मुझे टीचर बनने का शौक़ था। इसलिए दोस्तों आज जो भी समय मिलता है, ड्यूटी के बाद जो समय मिल रहा है दोस्तों, मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत करके अपना जो बचपन से जो सपना था दोस्तों, वो ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं पूरा करना चाहता हूँ सर। जय हिंद दोस्तों।